Dear students, good morning. Today we will be seeing neural tube defects. That is again Unit 2, Part 4. We will be seeing about neural tube defects. What are neural tube defects? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होता है जब malformations होता है न्यूरो के एक्टोडर्म में एक्टोडर्म एंड आर एसोसिएटेड विद abnormalities सराउंडिंग द मेसोडर्म स्ट्रक्चर्स. जैसे अपन को मालूम है कि हर सेल का 3 लेयर होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. एक्टोडर्म बाहर का, एंडोडर्म सबसे अंदर का, बीच का मेसोडर्म. तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में क्या होता है कि मैलफॉर्मेशन होता है न्यूरॉन्स के एक्टोडर्म में और मेसोडर्म स्ट्रक्चर्स भी अफेक्टेड रहते हैं. तो न्यूरल ट्यूब इज एन ओपनिंग इनटू द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दैट यूजुअली अकर्स वेरी अर्ली इन ह्यूमन डेवलपमेंट. ये बहुत अर्ली, जब माँ को पता भी नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है, तब से ही क्या है कि ये डिफेक्ट चालू हो जाता है. तो इसमें क्या है कि एक ओपनिंग रहता है जो स्पाइनल कॉर्ड, जो वर्टिब्रल कॉलम क्या है कि पूरा कवर्ड नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं से थोड़ा खुला हुआ रहता है और उसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के टिश्यूज़ जो है बाहर निकलते हैं. दैट कंडीशन इज कॉल्ड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का क्या है कि कंप्लीट फ्यूजन ऑफ न्यूरल ट्यूब कब होता है? ये होता है बिटवीन 18 to 28 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन के 18 to 28 डेज मीन्स मदर को पता भी नहीं रहता है कि वो प्रेग्नेंट है. मीन्स यूजुअली क्या होता है कि मदर जब एक महीना नेक्स्ट पीरियड जब नहीं आता है प्लस 1 वीक और 10 डेज जब देखते हैं और पीरियड्स नहीं आता है, इट इज़ दैट टाइम वो प्रेगनेंसी टेस्ट करने जाती है. तो उसको वो पता भी नहीं रहता है. इट इज़ इन द वेरी अर्ली स्टेज जब ये फ्यूजन ऑफ द न्यूरल ट्यूब होता है. Early spinal cord of the embryo begins as a flat region which rolls into a tube 28 days after the baby is conceived. तो पहले जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो ये कैसा रहता है? फ्लैट रहता है. उसके बाद जैसे जैसे 28 डेज होता है तो ये ट्यूब क्या है कि रोल करता है जैसे जैसे बेबी कंसीव होता जाता है. When the neural tube does not close completely and neural tube डिफेक्ट कंडीशन डेवलप्स. जब वो ट्यूब पूरी तरीके से क्लोज नहीं होता, जो ओपनिंग होता है न्यूरल ट्यूब में या जो वर्टिब्रल कॉलम कम्प्लीटली क्लोज नहीं रहता है, वहाँ पे ओपनिंग रहता है. तो ये इट डेवलप्स मस्ट बिफोर दे नो इवन दे आर प्रेग्नेंट, क्योंकि क्या है, इट्स इन द वेरी अर्ली स्टेज, उनको मालूम भी नहीं रहता है. तो इस केस में क्या है कि इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड क्लोज ट्यूब डिफेक्ट. ओपन में क्या होता है कि ऊपर से कवरिंग स्कल्स वगैरह रहता नहीं है. दिस कंडीशन ऑकर्स व्हेन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एक्सपोज टू ए डिफेक्ट इन द स्कल और वर्टिब्रा. स्कल या वर्टिब्रा में कोई डिफेक्ट रहता है जिसका अंदर क्लोज नहीं होता है या रहता ही नहीं है. दैट कंडीशन इज कॉल्ड ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. क्लोज ट्यूब डिफेक्ट है जहाँ पे कि वो चीज़ है, इट्स कवर्ड बाय द स्किन या किसी से कवर्ड है. व्हेन दिस स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड बाय स्किन दैट इज इन लाइक स्पाइना बाइफिडा ओकुल्टा. अब ये होता क्यों है कि इसमें क्या है कि क्योंकि हमेशा सभी की प्रेगनेंसी के अनप्लान्ड रहती है. एक्चुअली मदर्स अगर फॉर ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मेन प्रॉब्लम है डिफिशिएंसी इन फॉलिक एसिड. फॉलिक एसिड मीन्स आयरन लेना है, तो फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी के कारण में होता है. तो जो भी कोई अगर प्लान करता है कि उनको मीन शादी होने का शादी हो जाती है तो क्वाइट नेचुरल फर्स्ट फिर वो दे थिंक कि दे वांट द फर्स्ट चाइल्ड. तो उस टाइम में क्या मदर को यूजुअली फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ले लेना चाहिए, क्योंकि ये ट्यूब डिफेक्ट्स जो है वो उसी की डिफिशिएंसी के कारण होता है. यूजुअली फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या आता है कि मदर के बॉडी में वो चीज़ रहता है जिससे कि बच्चा खींच लेता है. बट यूजुअली सेकेंड थर्ड प्रेगनेंसी और जैसे कि मुस्लिम कंट्रीज जहाँ पे फैमिली प्लानिंग नहीं होता बहुत बच्चे, तो उनके शरीर बॉडी में क्या होता है कि मदर्स के बॉडी से सब चीज़ें निकल जाता है. तो उस केस में क्या है कि ये केसेस कॉमन हो जाते हैं. जैसे कि मुस्लिम लेडीज़ हैं तो उन लोग क्या है कि उनके में दे आर नॉट अलाउड फॉर फैमिली प्लानिंग, तो दे हैव मेनी चिल्ड्रन. तो उस केस में क्या है कि फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी हो जाती है, जिससे कि इट्स वेरी कॉमन इन the Middle East population. Among the Muslim population, this condition is very common. That is because of the repeated plenty of pregnancies which are happening and due to the lack of folic acid की कमी के कारण में यह होता है. तो क्या है कि यूजुअली उनके में आयरन रिच डाइट होना चाहिए, क्योंकि आयरन से ये जो फॉलिक एसिड जाता है तो वो आयरन रिच डाइट होना चाहिए.
इसका रिस्क फैक्टर्स क्या है? इट इज़ कॉज बाई कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल जीन्स एंड मल्टीपल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल जीन्स भी है प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स विथ द जो खाना पीना अपन खा रहे हैं उसमें अगर फॉलिक एसिड्स नहीं है, ट्रेस एलिमेंट्स नहीं है, तो दैट इज़ अ फैक्टर। एनवायरमेंट पोल्यूटेड है, दैट इज़ अ फैक्टर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के कारण, डाइट लो इन फोलिक एसिड। देन मैटरनल डक थेरेपी जैसे सोडियम वैल्परेट, जिनको कन्वल्शन आने वाले पेशेंट्स, अगर माँ को कन्वल्शन डिसऑर्डर होगा तो शी वुड बी टेकिंग सोडियम वैल्परेट। तो उस वो क्या है कि फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट है। वैल्परेट लेने वाले की बॉडी में यूजुअली दिस अ टेंडेंसी ऑफ हैविंग फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी। तो उस कारण से क्या है कि दे मे हैव रिस्क फैक्टर्स जिनके में कंडीशन हो सकता है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस थिंग, स्पाइना बाइफोडा। यहाँ अपन देख रहे हैं कि एक बच्चा है, उसके पीठ में एक ग्रोथ लगा हुआ, तो दैट इज स्पाइना बाइफोडा। स्पाइना बाइफोडा जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज ब्रेन मैटर्स बाहर आते हैं। तो स्पाइना बाइफोडा ओकल्टा, जैसे इस पिक्चर में हम देख रहे हैं, एक नीचे में एक गड्ढा जैसा हल्का गड्ढा जैसा जगह जहाँ पे बहुत बाल दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पाइना बाइफोडा ओकुल्टा। ओकुल्टा मीन्स हिडन। उसमें स्पाइना बाइफोडा है लेकिन बाहर से दिख नहीं रहा, वो अंदर ही अंदर है, ऊपर अच्छे से स्किन से कवर्ड है वो, लेकिन एक है कि जिसके में से बाल होने के कारण वो हमको सोच लेना चाहिए कि इसको वो प्रॉब्लम है। ये वालों को ज़्यादा पता नहीं चलेगा, हल्का चलने उलने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी रहेगा, लेकिन उनको अपन को पता नहीं चलेगा। सेकेंड है मेनिंजोसील, इसमें इट्स ओपन, ये देख रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड और जो मेनिंजस है वो बाहर निकला हुआ है, ऊपर स्किन से कवर्ड है, नहीं लेकिन ज़्यादा निकला नहीं है, हल्का सा निकला है, दैट इज़ मेनिंजोसील। फिर अपन देखें माइलो मेनिंजोसील, इसमें स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजस ऑफ द ब्रेन काफ़ी बाहर निकला हुआ है। तो इस केस में क्या है कि इसको अपन को रिपेयर करते हैं, बट इस कंडीशंस को, क्योंकि अंदर बाहर सब स्किन रहता है, किसी किसी कंडीशन में स्किन भी हल्का ही रहता है, मीन्स बहुत, तो इस कंडीशन में इसको रिपेयर करते हैं, इसको सर्जरी करके रिपेयर करते हैं और इसको अच्छे से बिना इसका अंदर डाल के इसको अपन रिपेयर करते हैं। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन का बहुत चांसेस रहता है, इसलिए क्या है कि और कहीं पे भी लगा, बाहर वाले को पता नहीं, क्योंकि पीठ में बाहर वाले को पता नहीं, कभी कोई धक्का दे दिया, लग गया कुछ, उधर रप्चर होने के चांसेस हैं। तो इसके कारण क्या है कि यूजुअली इसको रिपेयर करते हैं बाय सर्जरी, दैट इज स्पाइना बाइफोडा। नेक्स्ट कंडीशन एनेनकेफेली। एनेनकेफेली है कि इसके स्कल नहीं है, ये पूरा नॉर्मल बेबी जैसा फुल प्रेगनेंसी तक आता है, लेकिन अपन देख रहे हैं ऊपर में ये स्किन कवरिंग ही नहीं है, स्कल भी नहीं है, स्किन कवरिंग भी नहीं है, ये ग्रे मैटर सब जो है बाहर आई। तो इनको क्या है कि दे विल हैव हाइपोथर्मिया रहेगा, क्योंकि दे आर नॉट कवर्ड बाय द स्कल और द स्किन कवरिंग। तो उसके कारण में क्या होता है कि ये ओपन पड़ा रहता है, तो क्या जो भी एवरीथिंग विल बी लूजिंग आउट। तो बच्चे पैदा होते हैं, अपन जस्ट सिम्टोमेटिक कोक्सिन थेरेपी, IV फ्लूइड लगाते हैं, एंड बट दे ऑटोमेटिकली डाई ऑफ, उनका कुछ भी करते नहीं है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनेनकेफेली, यहाँ पे स्किन स्कल या स्किन कवरिंग दोनों चीज़ नहीं है। फिर है मेनिंजोमाइलोसिल, इसमें ये है कि ये ऐसा देखो स्किन, इसमें स्किन नहीं, जैसे हाइट हल्का मेम्ब्रेन दिख रहा है, दिस कैन, ये कभी भी रप्चर हो सकता है। तो इस केस में क्या है, क्योंकि ऐसा कंडीशन रहने पे बेबी का अपन उल्टा या साइड लाइन लिटाते हैं, क्योंकि अपन सीधा लिटाएंगे तो इट विल रप्चर ऑफ। तो इस कारण क्या उल्टा या साइड लाइन लिटाते हैं, दे हैव टू बी ड्रेस्ड ऑलवेज, और इसको सर्जिकल रिपेयर करके ठीक करते हैं। देन दिस इज एनकेफेलोसिल। एनकेफेलोसिल मीन्स ये ऊपर में ब्रेन के जस्ट ऑक्सीपिटल जो बोन है वो उसमें फ्यूजन नहीं होता है, तो उसके कारण के वहाँ से क्या है कि ये बाहर निकलता है, ब्रेन मैटर वो पूरा क्या है कि बाहर निकलता है, दैट इज़ कवर्ड बाय स्किन। तो इसको भी क्या करना पड़ता है, सर्जरी करके करेक्ट करना पड़ता है। तो उसको एक कभी कभी एक स्टेज में होता है, डिपेंडिंग कि कितना ग्रेड में हो, बाकी उनको क्या है कि करेक्शन करके रिपेयर करके अपन उसको ठीक करते हैं, दैट इज़ एनकेफेलोसिल। ऊपर ऑक्सीपिटल बोन्स कभी कभी ऊपर में होता है, बोन्स जो है फ्यूज़ नहीं होता, उसके कारण में ये होता है, वो जिस साइड से निकलता है उस साइड के हिसाब से अपन उसको स्पेल करते हैं। देन इसमें अपन क्या करते हैं, प्रीनेटल स्क्रीनिंग। प्रीनेटल स्क्रीनिंग में क्या है, अल्फा फीटोप्रोटीन मैटरनल सीरम को लेके चेक करने पे अल्फा फीटोप्रोटीन, वो उसमें क्या है कि
वो लेवल्स विल बी ये ज़्यादा या कम रहेगा। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी, जब बच्चा पेट में ही अपन अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो अपन अल्ट्रासोनोग्राफी में ये चीज़ पता चल जाता है। फिर अमाइनोसिंथेसिस मीन्स अपन थ्रू अल्ट्रासोनोग्राफी, अंडर द गाइडेंस ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी अपन माँ के यूट्रस में नीडल डालते हैं, नीडल डाल के अमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं और देन उसको टेस्ट करते हैं। उससे अपन को पता चलता है कि क्या उसका एक्चुअल कंडीशन है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक में जो MRI बोलते हैं, वो मैग्नेट से रहता है, उसमें रेडिएशन नहीं रहता है, वो सेफ रहता है। उसको करते हैं एक्चुअल चीज़ को, दैट बिकॉज इट पेनिट्रेट्स द टिश्यूज, तो क्या क्या अपन को पता चलता है कि क्या एक्चुअल फॉल्ट है। फिर CT स्कैन फॉर डायरेक्ट विजुलेशन ऑफ बॉडी डिफेक्ट्स, कभी कभी CT स्कैन भी जो है इसको करते हैं। Then management क्या, multidisciplinary team will be dealing with child to check deformity, physical development. Multidisciplinary team means it में डॉक्टर्स इन्वॉल्व है, डॉक्टर्स में न्यूरो सर्जरी वाले चाहिए, सर्जरी वाले चाहिए, और जनरल सर्जरी वाले चाहिए, मेडिकल डिपार्टमेंट वाले भी चाहिए, रेडियोलॉजी वाले चाहिए। इट्स अ टीम, नर्सिंग वाले चाहिए। सो इस टीम जो है, टीम के साथ में ये, और उसके साथ में क्या कि उनकी दूसरी प्रॉब्लम्स रहती है, फिजिकल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स रहता है उनका, जिनको रहता है उनका लोअर वो लोग चल नहीं पाते हैं, हमेशा बेड रिडन रहेंगे, बोन्स डिफॉर्म रहता है, हियरिंग डिफ़िकल्टी रहता है, विजुअल दिखने में डिफ़िकल्टी रहता है, सीखने में लर्निंग डिफ़िकल्टी रहता है। तो ये सब ENT वाले, आई वाले, मेंटल इलनेस वाले सब लोग मिलके इनकी केयर करते हैं, इसलिए इसको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की ज़रूरत होती है। देन चाइल्ड विद न्यूरल डिफेक्ट शुड बी केप्ट वार्म एंड कवर्ड विथ स्टेराइल सलाइन ड्रेसिंग। उनको केप्ट वार्म रखना चाहिए, क्योंकि इनको ऑलरेडी खुला हुआ रहता है करके, देर विल बी कि उनके हाइपोथैलेमस उनके टेम्परेचर को कैसा मेंटेन करना नहीं मालूम, दे हैव टू बी केप्ट वार्म। प्लस उनके जो वो है उसको हमेशा शुड बी कवर्ड विथ स्टेराइल सलाइन ड्रेसिंग। सलाइन मीन्स वेट ड्रेसिंग, नॉर्मल सलाइन से अपन करते हैं ताकि, क्योंकि उसको मॉइस्ट रखना है, ड्राई होने नहीं देना है, तो इसलिए कि सलाइन ड्रेसिंग से उसको कवर करके रखते हैं अनटिल अनलेस कोई सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं हुआ। देन बेबी शुड बी केप्ट इन प्रोन पोजिशन और साइड टू प्रिवेंट बेड सोर्स। साइड में या प्रोन में रखते हैं। इफ़ दे आर हैविंग हाइड्रोकेफेलस, if the child is having hydrocephalus due to myelomeningocele, then ventriculoperitoneal shunt should be placed. ये हाइड्रोकेफेलस क्या होता है, उसमें वेंट्रिकल्स फ्यूज़ नहीं होता, उसके कारण से क्या होता है कि स्पाइनल फ्लूइड लीक आउट होता है ब्रेन में। तो उस कंडीशन में इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ माइलोमेनिंजोसील, क्योंकि सिर में अगर वो चीज़ होता है तो उस केस में क्या, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट डालते हैं ब्रेन से, वो ट्यूब को अपन डालते हैं पेट में, डालते हैं ताकि उससे क्या कि, या पेरिटोनियम में डालते हैं ताकि क्या कि वो उसके थ्रू, यूरिन के थ्रू वो एक्स्ट्रा फ्लूइड पूरा निकल जाएगा, तो शंट डालते हैं उस चीज़ के लिए। फिर लेमिनेक्टमी, ये सब डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो है उसके हिसाब से सर्जरी प्लान। लेमिनेक्टमी करते हैं, यानी बैक को ऑपरेट करते हैं, दैट इज लेमिनेक्टमी। और प्लेसमेंट ऑफ शंट विल बी डन टू डाइवर्ट, लेमिनेक्टमी करते हैं और शंट भी डालते हैं ताकि CSF जो वो लीक आउट हो रहा है उसको सेंट्रल कैनाल से अपन यूरिनेशन में करके बाहर निकाल सके, तो वो CSF का लाइनिंग डाइवर्ट करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि दैट थ्रू द स्पाइन वो निकल जाता है, स्पाइनल फ्लूइड केस में निकल जाता है, लेकिन ये यहाँ पे क्योंकि ये ऐसा प्रॉब्लम है वो निकल नहीं पाता, तो डाइवर्ट करना पड़ता है शंट डाल के। देन इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, इन्फेक्शंस बहुत कॉमन, क्योंकि ओपन वुंड है और इसके अंदर में इन्फेक्शंस बहुत कॉमन रहता है, इसलिए दैट हैज़ टू बी टेकन केयर। फिर एसोसिएटेड मोटर एंड सेंसरी प्रॉब्लम्स पर्टिकुलरली लोअर लिम्स में, क्योंकि ये चीज़ अफेक्टेड है, तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रा सब अफेक्टेड है, तो क्वाइट नेचुरल जो है तुम्हारे मोटर और सेंसरी लेवल सेंसेशंस डिफ़िकल्ट रहेगा, मोटर में चल नहीं पाएंगे, लोअर लिम्स में डिफ़िकल्टी रहेगी, तो इस कारण क्या कि दिस एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स विल बी देयर। देन लर्निंग डिसेबिलिटी रहेगा, डेवलपमेंटल डिले रहेगा, हियरिंग इम्पेयरमेंट रहेगा, फिर बॉवल एंड ब्लैडर एंड बॉवल डिसफंक्शन, यूरिनेशन में प्रॉब्लम, स्टूल पास करने में प्रॉब्लम, ये सब इसके अफेक्टेड उनके कॉम्प्लिकेशंस हैं। प्रिवेंशन क्या है इसका, मेन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन 400 माइक्रोग्राम
should be started with, and slowly that dose should be increased as per the doctor's guidance. Plus the women should have food rich in multivitamins and trace elements as well as protein is important for growth and development. तो ये चीज़ें जो है प्रिवेंट इस चीज़ों को अच्छे से देने से इट कैन बी प्रिवेंटेड टू ए ग्रेट एक्सटेंट. अब रोल ऑफ नर्स क्या है? प्रोवाइड प्रॉपर पोजिशन टू प्रिवेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज, एंश्योर इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स. इन्फेक्शन कंट्रोल में ड्रेसिंग करके रखना है, ड्रेसिंग स्टेराइल रहना चाहिए, स्टेराइल वे में ड्रेसिंग करना है, देन प्रॉपर पोजीशन देना है ताकि न्यूरोलॉजिकल डैमेज ना हो सके, देन डिफेक्ट को हमेशा कवर्ड रखना है, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है उनको केयर करने के लिए, देन ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ उनको बताना है, उनको सर्जरी के बारे में बताना है, उसका फ्यूचर बच्चे के सर्जरी के बाद भी कैसा रहेगा उसके बारे में बताना है, देन अबाउट discharge, plan about discharge, plan provide discharge teaching and discuss how about the follow-up care. I know about a case, उसका नाम एरिक करके है. ये इसको सेम प्रॉब्लम था एंड उस बच्चे के लाइफ में 30 सर्जरीज बाय द टाइम ही वॉज 9 years ओल्ड उसके ऊपर 30 सर्जरी हुआ. लेकिन आज वो व्हील चेयर में है, बट वो जो पैरा स्पोर्ट्स फाउंडेशन होता है जो डिसेबल्ड लोगों के लिए उसका वो ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि उनके मम्मी पापा ने उनको उतना ख्याल रखा, उनको उसके लिए डेवलप किया. जब देखा कि उसको वो पैरा ओलंपिक में बहुत इंटरेस्ट है, उन्होंने वहाँ के गवर्नमेंट से डील करके पैरा ओलंपिक वो फाउंडेशन क्रिएट किया और आज वो उसका मालिक है. जिम डोनान एंड नैन्सी डोनान उनके पेरेंट्स का नाम. तो उन्होंने बहुत उस बच्चे के लिए वर्कआउट किया. उनके दो भाई बहन और भी हैं, बट ये आज व्हील चेयर में है, बट ऑन द व्हील चेयर. उसको जो पहले उसको जो केयर करता था उसकी डेथ हो गई, उसके नाम पे उन्होंने फाउंडेशन स्टार्ट किया है. उसके फैमिली को उन लोग सपोर्ट करते हैं. तो कुछ भी डिफेक्ट्स हो, अगर वी आर टेकन केयर और ऑफ कोर्स उस चीज़ के लिए क्या कि वी नीड मनी, तो उसके लिए उनके पेरेंट्स, उसके मदर एक स्पीच थेरापिस्ट थी, फादर वाज एन इंजीनियर, दे वर्कड आउट अ लॉट, और आज वो बहुत अच्छे से एक लाइफ लीड कर रहा है. सो दिस इज़ नॉट कि इस सबको ये है तो एक बर्डन है. इट डिपेंड्स कि हम उनको साइकोलॉजिकली कैसे प्रिपेयर करते हैं, बताते हैं, उनको बूस्टअप करते हैं ताकि वो पेरेंट्स उसके लिए मोटिवेटेड रहते हैं एंड दे विल टेक द केयर. Hope you understood the topic. Go through and send doubts so that in one separate slide I can clear about all the doubts. Thank you.